ईद मिलाद जुलूस में हंगामा, पुनीत करहल्ली को रोकने में पुलिस क्यों नाकाम। आदाब नाजरीन, मिली डिश में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान सैयद मुइन। पुनीत करहल्ली नाम के एक कम्युनल गुंडे को काबू करने में ये हुकूमत नाकाम नजर आ रही है। एक कत्ल के इल्ज़ाम का सामना करने वाले शख्स को कंट्रोल करना बेंगलुरु पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया है। गौरक्षा के नाम पर रोज समाजी अमन और सुकून खराब करने वाले पुनीत करहल्ली को अगर बार बार कानून हाथ में लेने दिया जाए तो फिर सवाल उठता है कि निजाम खामोश क्यों है। खास तौर पर ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान बेंगलुरु के बसवनगुड़ी में जो हंगामा हुआ उसने पुलिस के प्रिपेयर्डनेस और एक्शन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो सामने आए हैं जिसमें पुनीत करहल्ली और उसके साथियों पर जुलूस में शामिल लोगों को उकसाने के इल्जाम लगे हैं। एक शख्स के जुलूस में मौजूद नौजवान को लात मारने का भी वीडियो सामने आया है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा तनाव बढ़ गया। सवाल यह है, अगर पुलिस को पहले से अंदेशा था कि माहौल खराब हो सकता है तो पुनीत करहल्ली और उसके साथियों को जुलूस के करीब पहुंचने ही क्यों दिया गया। पुलिस ने बाद में पुनीत करहल्ली और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार किया, लेकिन लोगों का सवाल है कि अगर हर बार गिरफ्तारी के बाद वो दोबारा बाहर आकर वही हरकतें करता है तो फिर कानूनी तौर पर ऐसा क्या किया जा रहा है जिससे बार बार होने वाली हरकतों को रोका जा सके। होम मिनिस्टर सख्त एक्शन की बात करते हैं, लेकिन अवाम को सिर्फ बयान नहीं बल्कि इफेक्टिव एक्शन नजर आना चाहिए। इस पूरे मामले में एक और सवाल भी उठता है, अगर जुलूस में शामिल लोगों पर सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा रहा है तो फिर पुलिस पर भी यह सवाल होना चाहिए कि उस वक्त उनकी प्रिवेंटिव एक्शन कहां थी। अगर पुलिस वक्त पर सख्ती से सिचुएशन कंट्रोल करती तो शायद ये तनाव इतना ना बढ़ता। इससे एक दिन पहले मैसूरू में भी पुनीत करहल्ली के ग्रुप की एक्टिविटीज को लेकर तनाव की बातें सामने आई थी। वहां भी ईद मिलाद के मौके पर माहौल खराब होने का खतरा था। इसके बावजूद बेंगलुरु में अगले दिन फिर ऐसा वाकया सामने आया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत और पुलिस की है। चाहे कोई भी शख्स हो, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगर वो कानून हाथ में लेता है या किसी दूसरे मजहब के लोगों को उकसाता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त और बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए। एनकाउंटर जैसे गैर कानूनी या इंतकामी तरीकों की बात करना है नहीं है, लेकिन हल ये है कि पुलिस मजबूत एविडेंस के साथ मजबूत केस तैयार करे, अदालती अमल को मजबूत बनाए और किसी भी हैबिचुअल ऑफेंडर को कानून से बचने का मौका ना मिले। और आखिर में सवाल कर्नाटका हुकूमत से है। अगर हुकूमत वाकई माइनॉरिटीज की हिफाजत के लिए कमिटेड है तो फिर कम्युनल वायलेंस को भड़काने की कोशिश करने वाले हर शख्स के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के फौरन कानूनी एक्शन क्यों नहीं होता। कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए और अमनो अमान को चैलेंज करने वाले किसी भी शख्स को सियासी या मजहबी ताकत की वजह से रियासत में नहीं मिलनी चाहिए। जुड़े रहिए मिली डिजिट के साथ, बोल हमारे, आवाज आपकी।